DRG Kids। कहानी जादुई कॉपी। एक शहर में राजू और दीपू नाम के दो दोस्त रहते थे। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। दीपू अमीर था, उसके पिताजी बड़े बिजनेसमैन थे। राजू गरीब था, उसके पिताजी एक ऑफिस में प्यून थे। लेकिन राजू पढ़ने में बहुत अच्छा था, इसलिए उसे बड़े स्कूल में एडमिशन मिल गया था और उसकी पढ़ाई का खर्चा स्कूल खुद दे देती थी। तो ऐसे राजू और दीपू दोस्त थे। राजू, ये देखो, मेरे पास तो कितने सारे महंगे पेन हैं। तुम्हारे पास तो यही एक सस्ता वाला है। तुम्हारे पापा के पास बहुत पैसे हैं, इसलिए तुम्हारे पास कई पेन हैं। लेकिन मेरे पापा गरीब है, इसलिए मेरे पास यही एक सस्ता पेन है। राजू बहुत समझदार था। उसे पता था कि उसके पापा बहुत मेहनत करके घर का खर्चा उठाते हैं, इसलिए वो अपने माता पिता से कभी किसी चीज की मांग नहीं करता था। राजू, ये देखो मेरे नए जूते, कल ही मेरे पापा लाए हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छे हैं। वहाँ से राजू अपने घर चला जाता है। उसकी माँ मालती उससे कहती है, बेटा चलो खाना खा लो। राजू खाना खाकर अपने मामा के घर चला जाता है, जो वही पास में रहते हैं। उसके जाने के बाद दीपू उसके घर आता है। आंटी, राजू है? नहीं बेटा, वो तो अपने मामा के घर गया है, थोड़ी ही देर में आ जाएगा। अरे, मैं तो उसे अपने साथ पार्क में ले जाने के लिए आया था। ये कहकर दीपू वहाँ से चला जाता है। जब राजू घर आता है तो मालती कहती है, अरे बेटा राजू, तुम्हारा दोस्त दीपू आया था, वो तुम्हें पार्क ले जाना चाहता था। ठीक है माँ, मैं उसके घर जाता हूँ। ये कहकर वो दीपू के घर जाता है। वहाँ उसे दीपू की मम्मी सरिता मिलती है। अरे राजू, तुम और इस टाइम यहाँ क्या कर रहे हो? आंटी, मैं दीपू से मिलने आया था। मुझे लगा कि वो मुझे अपने साथ पार्क ले जाने वाला है, इसलिए मैं आया हूँ। तुम्हारे साथ वो पार्क क्यों जाएगा भला? उसके पास उसके अमीर दोस्त नहीं है क्या? तुम जैसे गरीब लोगों के साथ उसका रहना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तुम जाओ यहाँ से। पता नहीं दीपू किसी को भी दोस्त बना लेता है। दीपू की मम्मी की बातें सुनकर राजू को बहुत बुरा लगा। वो दुखी होकर वहाँ से चला जाता है। दुखी राजू पार्क में बैठकर सोचने लगा कि वो लोग इतने गरीब क्यों हैं। तभी उसकी नजर पास के बेंच पर रखे एक कॉपी पर पड़ती है। अरे, ये कॉपी किसकी है? अरे, ये तो नई कॉपी है। उसने पास में खड़े अंकल से पूछा, अंकल, ये कॉपी आपकी है? नहीं बेटा, ये मेरी नहीं है। आंटी, ये कॉपी आपकी है? नहीं बेटा, मेरी नहीं है। पिंकी, ये कॉपी तुम्हारी है क्या? नहीं राजू, ये मेरी कॉपी तो नहीं है। राजू ने सबसे पूछा, लेकिन वो कॉपी किसी की भी नहीं थी। अब राजू क्या करता? वो उस कॉपी को अपने घर ले आया। उसे खुशी भी थी कि नई कॉपी मिल गई है। उसने सोचा कि इसमें कोई ड्राइंग बनाई जाए। चलो, मैं इसमें एक आइसक्रीम बनाता हूँ। राजू ने उस कॉपी पर आइसक्रीम की ड्राइंग बनाई। उसको आइसक्रीम बहुत पसंद थी। तभी उसकी माँ ने उसे खाना खाने के लिए बुलाया। राजू बेटा, आओ खाना खा लो। आता हूँ माँ। ये कहकर वो माँ के पास खाना खाने चला गया। जब वो खाना खाकर वापस आया तो उसने देखा कि उसकी टेबल पर एक आइसक्रीम रखी हुई है, जैसा उसने उस कॉपी में बनाया था। अरे, ये आइसक्रीम कहाँ से आई? माँ, आप मेरे लिए आइसक्रीम लाई है क्या? नहीं तो बेटा, ये आइसक्रीम कहाँ से आई? पापा, क्या आप मेरे लिए आइसक्रीम लेकर आए हैं? नहीं बेटा, मैं नहीं लाया हूँ। अब राजू सोचने लगा कि थोड़ी देर पहले उसने आइसक्रीम बनाई थी और अब आइसक्रीम सच में आ गई। वो बहुत खुश हुआ। उसने अपनी सारी बात मालती को बताई। मालती को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। तब राजू ने कहा, माँ रुको, मैं आपको दिखाता हूँ। बताओ, क्या बनाऊँ इस कॉपी पर? हाँ, मैं आपके हाथों का ये कंगन बनाता हूँ इस पर। राजू ने उस कॉपी पर माँ के लिए कंगन बनाए और उसने देखा कि 10 मिनट बाद
उनके सामने कंगन से भरा हुआ बॉक्स रखा है। ये देखकर मालती और राजू बहुत खुश हुए। उन दोनों ने मदन को कुछ नहीं बताया। माँ, अब हम जरूरत की सारी चीजें इस पर बनाकर ले लिया करेंगे। इसके बाद राजू ने अपने लिए नए कपड़े और जूते बनाए, स्कूल बैग बनाया, मम्मी के लिए नई साड़ियाँ बनाई और घर के खाने पीने का सामान भी बनाया। अब राजू स्कूल में कभी नए जूते पहनकर जाता तो कभी नया स्कूल बैग लेकर जाता। इधर दीपू जब राजू से मिलता है तो कहता है, अरे राजू, आजकल तो तुम्हारे पास नए जूते और नया बैग आ गया है। लगता है तुम्हारे पापा की तरक्की हुई है। नहीं दीपू, ये तो मुझे मेरे मामा जी ने दिया है। वाह, तुम्हारे मामा तो बहुत अच्छे हैं। काश मेरे मामा भी ऐसे होते। अरे, तुम्हारे पास तो वैसे भी सारी चीजें हैं, तुम्हें और क्या जरूरत है? अच्छा चलो, मेरे घर चलो। नहीं, मुझे घर जाना है। बेचारा राजू ये सोचता है कि दीपू की मम्मी ने उसे डांट कर भगा दिया था। नहीं, मेरे घर पर चलते हैं। अच्छा, अगर तुम्हें चलना है तो तुम मेरे घर चलो, लेकिन मैं तुम्हारे घर पर नहीं आऊँगा। ये कहकर राजू वहाँ से चला जाता है। दीपू को ये समझ में नहीं आता कि राजू उसके घर पर आने के लिए मना क्यों कर रहा है। घर आकर उसने अपनी माँ से कहा, मम्मी, क्या आपने राजू से कुछ कहा है? हाँ, मैंने उसे भगा दिया था। तुम उसके साथ क्यों खेलते हो भला? मुझे वो गरीब लड़का बिल्कुल पसंद नहीं है। अपने बराबर वालों को दोस्त बनाओ। मम्मी, ऐसी बात मत करो। राजू मेरा दोस्त है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। दीपू को अपनी मम्मी पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन उसकी मम्मी को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दीपू को बहुत बुरा लग रहा था कि उसकी मम्मी ने राजू के साथ ऐसा बर्ताव किया है। एक दिन मार्केट में सरिता मालती से मिलती है। कैसी हैं आप? बहुत दिनों के बाद मिली हैं। मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। सरिता मालती की कीमती साड़ी देखकर परेशान हो जाती है। मालती ने गहने भी पहने हुए हैं। सरिता को कुछ समझ नहीं आता कि मालती के पास ये सब कहाँ से आया। वो घर आकर सोचती है, ये राजू और इसके माँ बाप तो फटे हाल लोग हैं। इनके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए कि ये मालती इतनी कॉस्टली साड़ी और ज्वेलरी पहनकर घूम रही है? मुझे पता तो लगाना ही पड़ेगा। ये सोचकर वो राजू के घर जाती है और खिड़की से छुपकर देखती है। राजू और मालती जादुई कॉपी पर कुछ बना रहे हैं। देखो माँ, अब आपके लिए कितनी सुंदर सैंडल बनाई है मैंने। सरिता देखती है कि एक सैंडल वहाँ आ जाती है। अच्छा, तो ये बात है। इस कॉपी को चुराना पड़ेगा। सरिता राजू के घर आती है और मालती से यहाँ वहाँ की बात करती है और मौका मिलते ही वो कॉपी चुराकर वहाँ से चली जाती है। जब राजू अपनी कॉपी खोजता है, माँ, वो जादुई कॉपी कहाँ गई? अरे बेटा, अभी तो यही थी। कौन ले गया? मुझे लगता है सरिता आंटी ले गई है। इधर सरिता उस कॉपी पर अपने लिए नए नए गहने बना रही थी। उसने बहुत सारा सोना इकट्ठा किया। तभी उसका नौकर हरी ये सब देखता है और वो सरिता को चाकू दिखाकर सारा सोना मांगता है। चलो, अब जल्दी से सारा सोना इस बैग में रखकर मुझे दो, नहीं तो गर्दन काट दूंगा। नहीं 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 नहीं, मैं सब देती हूँ। सरिता जल्दी जल्दी सोना बैग में रखती है। तभी राजू वहाँ पहुँचता है। वो देखता है कि हरी चाकू लेकर खड़ा है। वो जल्दी से बाहर जाकर अपने साथ कई लोगों को लेकर आता है। सबने मिलकर हरी को पकड़ लिया। आंटी, आप ठीक तो है ना? मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने तुम्हें बुरा कहा और आज तो तुम्हारी कॉपी भी मैंने चुरा ली, तब भी तुमने मेरी जान बचाई। मुझे माफ कर दो बेटा, माफ कर दो। आंटी, आप मेरे दोस्त दीपू की मम्मी हैं, तो मेरी भी माँ जैसी ही हुई। सरिता राजू को गले से लगा लेती है और उसकी कॉपी वापस कर देती है। उसके बाद दीपू और राजू और भी अच्छे दोस्त बन गए।